फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे शमशान घाट के बारे में। हिंदू धर्म के अनुसार चाहे मनुष्य हो या जानवर, हर किसी को अपने कर्मों के अनुसार जीवन जीना पड़ता है और अंत भी सबका निश्चित ही होता है। अगर किसी जन्म में अच्छे कर्म किए जाए तो अगले जन्म में ज़्यादा अच्छे रूप से जन्म मिलता है। मरने के बाद मृत शव को जहाँ जलाया जाता है उस जगह को शमशान घाट कहा जाता है। शमशान घाट से जुड़ी कुछ बातें होती है जिनका सबको ध्यान रखना चाहिए। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि भूलकर भी इस समय में शमशान घाट या उसके पास से नहीं गुजरना चाहिए। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेके टेक 1992। शमशान घाट पर शवों को लाकर उनका दाह संस्कार या अंतिम संस्कार किया जाता है। शमशान घाट पर आत्माओं, भूत प्रेत का निवास भी माना जाता है, जहाँ पर अघोरी भी रहते हैं। इसलिए जैसे ही चंद्रमा आकाश में नज़र आने लगे उस समय से लेकर सूर्य उदय तक किसी को भी शमशान घाट या उसके करीब से नहीं गुजरना चाहिए। कहते हैं कि भगवान शिव और माँ काली को शमशान घाट का भगवान कहा गया है। भगवान शिव जहाँ भस्म से पूरी तरह ढके होते हैं और ध्यान मग्न होते हैं, वही माँ काली बुरी आत्माओं का पीछा करती है। ऐसी मान्यता है कि शरीर के अंतिम संस्कार के बाद भगवान शिव मृत्यु को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। इसलिए किसी मानव को शमशान में जाकर उनकी इस प्रक्रिया में बाधा नहीं पहुंचानी चाहिए, नहीं तो माँ काली के प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है। ये हिंदू शास्त्रों के अनुसार दिन के समय भी किसी भी इंसान को शमशान घाट में नहीं घूमना चाहिए। इस समय भी बुरी आत्माएं वहां मौजूद रहती है और इंसान इन बुरी आत्माओं या नकारात्मक शक्तियों से लड़ने में सक्षम नहीं होता है। रात को भी नकारात्मक शक्तियां ज़्यादा प्रभावी होती है। ये नकारात्मक शक्तियां मानसिक रूप से कमज़ोर किसी भी व्यक्ति को तुरंत अपने वश में कर लेती है। यदि कोई व्यक्ति मेंटली कमज़ोर है और नकारात्मक सोच से घिरा हुआ है तो ये संभावना और भी बढ़ जाती है। जब कोई व्यक्ति इन नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव में आता है तो उसका खुद पर काबू नहीं रहता, वह पूरी तरह से उनके वश में हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति की दिन के समय में मृत्यु हो जाती है तो शव को 9 घंटे के अंदर अंतिम संस्कार कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि यम अगर गलती से किसी आत्मा को लेकर जाते हैं तो वह उसे वापस पहुंचाने की ताकत भी रखते हैं। इसलिए अंतिम संस्कार करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। फ्रेंड्स, एक बात का ध्यान रखें कि अगर कोई महिला गर्भवती है तो वह अंतिम संस्कार में शामिल ना हो और उसे शमशान घाट भी नहीं जाना चाहिए। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं शमशान घाट से लौटते समय पीछे मुड़कर क्यों नहीं देखना चाहिए। पुराणों में बताया गया है कि मृत्यु के बाद भी कुछ लोगों की आत्मा का अपने परिवार के सदस्यों के साथ मोह बना रहता है। आत्मा के मोहग्रस्त होने पर व्यक्ति की आत्मा अपने परिजनों के आसपास भटकती रहती है। इस सिचुएशन में उस व्यक्ति को मुक्ति नहीं मिल पाती और उसे कष्ट भोगना पड़ता है। शव का दाह संस्कार करके मृत व्यक्ति की आत्मा को ये संदेश दिया जाता है कि अब तुम्हारा जीवित लोगों से और तुम्हारे परिजनों से संबंध तोड़ने का समय आ गया है। मोह के बंधन से मुक्त होकर मुक्ति के लिए आगे बढ़ो। शव का दाह संस्कार करने के बाद घर लौटते समय वापस पीछे मुड़कर देखने पर आत्मा का अपने परिवार के प्रति मोह टूट नहीं पाता है। उसके साथ ही पीछे मुड़कर देखने का मतलब ये भी होता है कि मृत व्यक्ति के प्रति आप में अभी भी मोह बना हुआ है। इसलिए मोह से मुक्ति के लिए दाह संस्कार के बाद लौटते समय
पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। एक और मान्यता ये भी है कि मृतक की आत्मा अपने परिजनों के साथ साथ पीछे पीछे वापस आती है। पीछे की ओर मुड़कर देखने पर मृतक की आत्मा जीवित व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाती है और फिर सताने लगती है। बच्चे आत्माओं के प्रभाव में जल्दी आ जाते हैं, इसलिए शमशान जाते समय बच्चों को साथ ना लेकर जाए। अगर मजबूरी में लेकर जाना पड़े तो उनको सबसे आगे रखना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे दिए गए नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके ऑल पर प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।